नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बजट पास किया गया था पिछले फरवरी में 2020 के अंदर। तो उसमें एक अप्रूवल दिया गया था कि देश के अंदर एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट होगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि क्या है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटी होंगी, कैसे कैसे एग्जाम को कौन कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाएंगी। आइए चलो डिस्कस करते हैं। हमारे वित्त मंत्री के द्वारा इस साल के बजट में घोषणा की गई थी और अब कैबिनेट ने भी इसे अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए देखो, इससे पहले क्या होता था कि एसएससी अलग से एग्जाम कंडक्ट करती थी, वेरियस पोस्ट के लिए रेलवेज अलग से एग्जाम कंडक्ट किया करती थी और बैंक से भी आईबीपीएस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता था। एसबीआई के द्वारा भी अलग एग्जाम कंडक्ट किया जाता था। लेकिन अलग अलग एग्जाम देने से कैंडिडेट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। काफी बार तो देखो डेट्स भी थी जो क्लैश हो जाती थी आपस में, तो अपॉर्चुनिटी जो होती थी कैंडिडेट्स के लिए वो काफी कम हो जाती थी। दूर दराज के इलाकों में जाकर एग्जाम देना और अलग अलग फीस भरना और इवन ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उनके लिए भी खर्च काफी ज्यादा आता था हर एक एग्जाम के लिए कंडक्ट कराने के लिए। तो इसलिए सरकार ने सोचा क्यों नहीं इन सब पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट हो जिसका नाम हो कॉमन एलिजिबल टेस्ट यानी कि सीईटी। इस एग्जाम के फीचर्स क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन गठित की जाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी। हर साल 1,25,000 पोस्ट फिल की जाएंगी इस एग्जाम की सहायता से और अनुमान के मुताबिक 2.5 करोड़ लोग एग्जाम देंगे हर एक साल। हर साल 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होगी, यानी कि साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। ग्रेजुएट लेवल पर अलग से एग्जाम होगा, 12th पास के लिए हैं उनके लिए एक अलग से एग्जाम होगा और जो 10th पास के बच्चे हैं उनके लिए भी एक अलग से एग्जाम कंडक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग वेरियस पोस्ट को फिल किया जाएगा। ये जो टेस्ट होगा वो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग होगा, कैरिकुलम भी सेम होगा इस टेस्ट का। और एक खास बात यह है कि 12th मेजर लैंग्वेज में ये टेस्ट कंडक्ट होगा, यानी कि 12 लैंग्वेज में ये टेस्ट कंडक्ट होगा। पहले आपको पता होगा कि किस प्रकार से भारत के अंदर 2 ही लैंग्वेज का यूज किया जाता था एग्जामों में, ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश का। लेकिन जो ये नया एग्जाम अप्रूवल आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस टेस्ट में 12 लैंग्वेजेज होंगी। वो आपको चूज करनी पड़ेंगी किस लैंग्वेज के हिसाब से हमको एग्जाम फिल करना है, कि किस लैंग्वेज में हमको एग्जाम देना है। और इसके लिए पूरे इंडिया में कम से कम 1,000 सेंटर्स होंगे। आमतौर पर ये शिकायत आती रहती है कि एग्जाम्स के लिए जो सेंटर हैं वो अर्बन एरियाज में होते हैं, तो इससे गांवों के जो लोग होते हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा खर्चा होता है। देखो, देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा, तो इसके लिए सरकार ने 117 डिस्ट्रिक्ट में जो बैकवर्ड एरिया हैं उन पर ज्यादा फोकस होगा। इसके बाद ये कहा जाता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है ये फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। इसके बाद एक और टेस्ट कंडक्ट हो सकता है, बाकी सरकार जब अपनी डिटेल जारी करेगी तब पता लगेगा। और जो स्कोर है कैंडिडेट्स का वो 3 साल तक मान्य होगा। जब तक एज लिमिट रहेगी कैंडिडेट की तब तक वह कितनी बार भी एग्जाम दे सकता है। एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो एज रिलेक्शन होता है वो इस टेस्ट में भी एप्लीकेबल रहेगी। अब बात करें हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, यानी कि वो एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया जाएगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। और इसके जो चेयरमैन होंगे वो सिक्योरिटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक के अधिकारी होंगे। इस एजेंसी में रिप्रेजेंटेशन होगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इन सब की रिप्रेजेंटेशन होगी इस एजेंसी में। सरकार ने ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का फंड जारी किया है ताकि ये एजेंसी अपना कामकाज ठीक ढंग से कर सके आने वाले 3 सालों के लिए। तो देखो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नया फैसला आया है, अब तो कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए कि देश के अंदर एक ही एग्जाम कंडक्ट हो ताकि बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो देखो, एक मायने में ये जो नियम आया है सरकार का ये काफी सही भी है, क्योंकि जो एग्जाम अलग अलग प्रकार के हम एग्जाम देते थे, चाहे वो आईबीपीएस, चाहे एसएससी, चाहे वो रेलवेज हो,
तो उनमें काफ़ी भागदौड़ी हो जाती थी। अब एक एग्ज़ाम होगा 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अपना अलग एग्ज़ाम देंगे, जो 12th पास है वो अपना अलग एग्ज़ाम देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि किस प्रकार से सरकार ने नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दिया करें। थैंक यू।